आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसी भी प्रथा थी जब शादी के बाद यदि पति की मौत हो जाती तो पत्नी को दुल्हन बनाकर पति की जिंदा चिता पर बिठा दिया जाता। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे केस की जिसका फैसला 37 साल बाद आया। सोचिए आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। एक चिता सजी है, चारों ओर लोग खड़े हैं और उसी चिता पर एक मृत शरीर के साथ एक जिंदा औरत बैठी है। फिर उस चिता में आग लगाई जाती है और उस चिता के साथ साथ वो जिंदा औरत भी जलकर मर जाती है। यह प्रथा सती कहलाती थी। क्या आपने कभी इसका नाम सुना है? शायद आपको सोचकर ही अजीब लगेगा कि कैसे एक पति की मौत के बाद उसकी पत्नी को इतने सारे लोगों के सामने जलाया जा सकता है। आखिरी बार सती का केस 1987 में हुआ, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में हुआ था। अच्छी बात यह है कि इसके बाद से 37 सालों में एक भी बार इस मामले को दोहराया नहीं गया। 37 साल बाद जब इस केस का फैसला आया तो अफसोस की बात यह है कि 39 लोगों को जिन्हें गुनहगार ठहराया गया था उन्हें बरी कर दिया गया। इतने सालों के बाद इनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई के खिलाफ सबूत या गवाह नहीं मिले। फिर आखिरकार 26 लोग बचे और 2004 में कुछ का फैसला आया। धीरे धीरे आखिर में केवल 8 लोग बचे थे जिनका फैसला राजस्थान कोर्ट से आया और अब उन्हें भी बरी कर दिया गया। इस तरह देश में सती का ये आखिरी मुकदमा बिना किसी नतीजे पर समाप्त हो गया। पर सवाल ये है कि ये मुकदमा आखिर क्या था? बात है 1987 की। जनवरी का महीना था। जयपुर से थोड़ी दूर एक गांव है जिसका नाम है दिवराला। यहाँ एक नौजवान रहता था जो कि ग्रेजुएट था और उसका नाम था माल सिंह शेखावत। जब माल सिंह ने कॉलेज पास किया तो उसके घर वालों ने सोचा कि चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। ये वो दौर था जब शादियां जल्दी हो जाती थी। लड़की देखना शुरू किया। कुछ टाइम बाद उन्हें 2 गांव छोड़कर एक गांव में एक लड़की मिली। रिश्ता तय हो गया। उस लड़की का नाम था रूप कुंवर। 18 साल की ये लड़की 10वीं पास थी और एक ठीक ठाक परिवार से थी। रूप कुंवर के पिता का ट्रक का कारोबार था। दोनों के बीच 1987 में शादी हो जाती है, लेकिन उस वक्त चूंकि उम्र कम थी तो एक परंपरा भी थी। शादी के बाद जल्दी विदाई नहीं होती थी, जिसे गौना कहा जाता था। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के 8 महीनों बाद रूप कुंवर ने माल सिंह शेखावत के साथ सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ससुराल में गुजारे। जनवरी में शादी हुई थी और अब सितंबर का महीना आ गया था। इसी बीच रूप कुंवर अपने गांव में थी और उसे पता चलता है कि माल सिंह शेखावत की तबीयत बिगड़ चुकी है। घर वाले उसे लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। पेट में दर्द और उल्टियों के कारण उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। जब रूप कुंवर को यह बात पता चली तो वो अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंची। वहां रूप कुंवर अपने पति की देखभाल के लिए रुकी रही और फिर 3 सितंबर को सुबह उसके पति माल सिंह शेखावत की तबीयत सुधरने लगी। चूंकि रूप कुंवर का गोना अभी पूरा नहीं हुआ था, कई परंपराएं अभी बाकी थी, तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि अब सब ठीक है, तुम अपने मायके वापस लौट जाओ। ना चाहते हुए भी रूप कुंवर को अपने घर वापस आना पड़ा। 3 सितंबर 1987 को सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 सितंबर की सुबह माल सिंह की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई और इस बार उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो गई और मौत के कुछ 2 घंटे बाद ही उसकी लाश को गांव वापस लाया गया। दोपहर तक जहां एक ओर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर रूप कुंवर जो अपने पति को अभी छोड़कर पहुंची ही थी, रोते हुए वापस आती है। 8 महीनों में ही केवल 18 साल की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। इधर चिता सजाने की तैयारी शुरू हो गई। उस गाँव की कुल आबादी कुछ ज्यादा नहीं थी, करीब 400 लोग थे। लेकिन दोपहर होने से पहले उस गाँव में तेजी से एक अफवाह फैलती है। खबर ये थी कि रूप कुंवर अपने पति माल सिंह शेखावत से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने ये ऐलान किया कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी और खुद भी अपने पति के साथ चिता में जल जाएगी। और जैसे ही ये बात गांव में फैली, लोगों ने इसे एक काफी बड़ी घटना मान लिया। सती प्रथा राजस्थान में खास तौर पर राजपूताना बिरादरी में आम बात थी। एक दौर में पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं सती हो गई। हालांकि अंग्रेजों ने 1829 में इस प्रथा को बंद कर दिया। फिर भी लोग इसके बारे में जानते थे और इस मंजर को देखने के लिए गाँव पहुँचने लगे। जिस गाँव की आबादी मुश्किल से 100 थी, वहाँ देखते ही देखते हजारों लोग उमड़ पड़े, सिर्फ इसलिए कि एक पत्नी अपने पति की चिता पर लेटने जा रही थी। उस दोपहर सब कुछ हो गया। ससुराल वालों ने रूप कुंवर को एक दुल्हन की तरह सजाया और फिर पूरे गांव का एक चक्कर कटवाया।
और आखिर में उसे शमशान लेकर पहुंचते हैं। शमशान के बाहर ही एक जगह पर यह सब कुछ तैयार किया गया। पति शेखावत की लाश चिता पर रखी गई। इसके बाद उस चिता की परिक्रमा कराई जाती है। रूप कुंवर से हाथ में नारियल लेकर 7 चक्कर लगवाए जाते हैं। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। इधर ये भी डर था कि ये गैर कानूनी है, अगर पुलिस आ गई तो क्या होगा। रूप कुंवर चक्कर लगा रही थी। वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में थी। इसी बीच कुछ रिश्तेदार पीछे से आवाज लगाते हैं कि जरा तेजी से चक्कर लगाओ, अगर पुलिस आ गई तो सब कुछ रुक जाएगा। फिर तेजी से चक्कर लगवाए जाते हैं। जब 7वां चक्कर पूरा हो जाता है तो नारियल फोड़ दिया जाता है। इसके बाद रूप कुंवर को सहारा देकर चिता पर बिठाया जाता है। चिता पर बैठने के बाद वो अपने पति की लाश अपने गोद पर रखती है, एक जिंदा और एक मुर्दा एक चिता के ऊपर। अब शेखावत का भाई चिता को आग देने के लिए आगे आता है। उस दिन उस गांव में एक भी ऐसा घर नहीं था जिसने चिता के लिए देसी घी न दिया हो। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके गांव से एक पत्नी सती होने जा रही है। 65 से 70 साल पहले इस गांव में एक और महिला सती हुई थी और ये अब दूसरी बार था जब कोई सती होने जा रहा था। तो गांव के लोगों के लिए ये एक जश्न की तरह था। इसके बाद चिता को जलाने का समय आया। जैसे ही आग की लपटें उठी, रूप कुंवर तक आग की लपटें पहुंची। कुछ चश्मदीदों के अनुसार जब आग उसकी टांगों तक पहुंची तो वह चीख उठी और दर्द के मारे नीचे गिर पड़ी। लेकिन लोगों ने उसे फिर से उठाकर उस चिता पर बिठाया और जितना घी डाल सकते थे उतना घी डाला ताकि चिता जल्दी से जल्दी जल जाए। धीरे धीरे चिता ने आग पकड़ना शुरू कर दी और धू धू कर पूरी चिता जल गई। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार वो सती हो गई और वहाँ की देवी बन गई। सती रूप कंवर जी खाली सती ही नहीं, वो एक देवी शक्ति थी, वो दुर्गा का अवतार थी। अब ये सारी घटनाएं हो चुकी थी और अगले ही दिन दिवराला गांव में हुई ये सती की कहानी राजस्थान के आसपास के गांव में फैलने लगी। खास तौर पर जहां राजपूतों की आबादी ज्यादा थी वहां लोग ज्यादा जागरूक हो रहे थे। सती प्रथा जो आज़ादी के बाद खत्म होती दिख रही थी, आज रूप कुंवर की इस कहानी के बाद दोबारा से लोगों के सामने आई। धीरे धीरे काफी सारे लोग दिवराला गांव पहुंचने लगे। कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे और इस प्रथा के खिलाफ थे, उन्होंने पुलिस से बात करने का निर्णय लिया, पर पुलिस वालों ने ये साफ मना करते हुए कहा कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ये एक धार्मिक मामला है। पुलिस में भी कुछ ऐसे ही लोग थे जो इस प्रथा के समर्थक थे, जो कि कानून को अलग रखकर सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने राजस्थान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बताया कि आखिर क्या घटना हुई है। इस लेटर को एक ऑर्डर की तरह लिया गया। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो कड़ी से कड़ी जांच करें और लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें। इस प्रकार 4 सितंबर 1987 को रूप कुंवर सती हुई थी और 9 सितंबर 1987 को एक एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि उन्हें गांव में कोई भी गवाह नहीं मिला है जिसके खिलाफ जांच की जाए। इसी बीच एक और खबर आई कि 12 सितंबर को गांव में चुनरी आयोजन होने जा रहा है। जहां रूप कुंवर सती हुई थी वहां पर अब एक मंदिर बनाया जाएगा और रूप कुंवर को देवी का दर्जा दिया जाएगा। ये खबर धीरे धीरे जयपुर से होते हुए राजस्थान और फिर दिल्ली तक पहुंच गई। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो नेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया और देखते ही देखते इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर करना शुरू कर दिया था। इंटरनेशनल मीडिया ने भारत को लेकर कुछ अजीब बातें लिखना शुरू कर दी। जहां 1987 में तकनीकी विकास होने जा रहा है, वहीं एक पत्नी को उसके पति के साथ जिंदा चिता पर बिठाकर जलाया जा रहा है। ये खबर समाज में एक हलचल पैदा करने लगी और सरकार भी अब दबाव में आ गई। सरकार ने तुरंत एक्शन लेने के ऑर्डर दिए, लेकिन समस्या ये थी कि राजस्थान सरकार कैसे कार्रवाई करे। उनके मंत्रिमंडल में कई विधायक और मंत्री राजपूताना बिरादरी से थे और वो इस प्रथा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। जब दिल्ली में ये खबर फैली तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे प्रकाशित किया और सब जगह भारत की आलोचना होने लगी। जिस सती प्रथा पर 1829 में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, अब उसी सती प्रथा पर सवाल उठने लगे और महिला संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस खबर से देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए, खासकर महिलाओं के अधिकारों के प्रति। दिवराला गांव में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। 13वीं के दिन गांव की आबादी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे खबर पहुंची लोग वहां पहुंचने लगे। 1 लाख लोग धीरे धीरे दिवराला गांव ट्रकों और बसों में भर भर कर पहुंचने लगे। हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इस आयोजन को रोका जाए। पुलिस पूरी फोर्स के साथ उस गांव में पहुंची, लेकिन उससे पहले 12 सितंबर को चुपचाप इस प्रथा का आयोजन कर दिया गया। 12 सितंबर 1987
1 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए और जब वहां पुलिस पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। महिला संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। सरकार को भी झुकना पड़ा और एफआईआर में सख्ती की गई। धीरे धीरे लोगों से पूछताछ की गई और 39 लोगों के ऊपर एफआईआर फाइनली दर्ज की गई। इस बीच एक दूसरी कहानी सामने आई कि क्या आखिर रूप कुंवर ने अपनी मर्जी से अपने पति की चिता पर जलने के लिए हामी भरी थी या फिर ये जस्ट एक अफवाह थी। इस सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब रूप कुंवर के घर वालों ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी रूप कुंवर सती होने जा रही है। कुछ चश्मदीद गवाहों ने यह गवाही दी कि रूप कुंवर को जबरदस्ती चिता पर बिठाया गया था। जब चिता पर आग लगी तो उसके पैर झुलसने लगे और वो चीखती हुई चिता से गिर पड़ी। लोगों ने बताया कि वो चिता पर दोबारा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने और अन्य लोगों ने उसको जबरदस्ती चिता पर बिठाया और इस प्रकार से रूप कुंवर सती हो गई। इस मामले में 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये सब 1987 में हुआ और आज 37 साल बाद इस केस का फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि इनमें से कोई भी दोषी नहीं है क्योंकि पुलिस किसी चश्मदीद को कोर्ट तक नहीं ला पाई और ना ही किसी के खिलाफ ठोस केस बना पाई। इसके पीछे की वजह ये थी कि पुलिस खुद भी इस मामले की जांच अच्छे से नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनमें से कई लोग सती प्रथा के समर्थक थे। इस तरह से इस देश के आखिरी सती कांड में किसी को भी सजा नहीं मिली। लेकिन इस केस के बाद खासकर महिला संगठनों ने एक बड़ी मुहिम चलाई जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। धीरे धीरे लोग पढ़ाई की तरफ बढ़े और ये समझने लगे कि किसी भी धर्म में ये बात सही नहीं है कि एक पत्नी को पति के साथ उसकी चिता पर जलाया जाए। 1987 में 10 और ऐसे केस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन रूप कुंवर केस के बाद कई और एरियाज में महिलाओं को सती होने से रोका गया। महिला संगठनों ने सक्रियता दिखाई और समय पर पहुंचकर महिलाओं को सती होने से रोका। आज 37 साल बाद राजस्थान में जहां सती प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी, अब वहां अभी तक कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इसका मेन रीजन एजुकेशन है। जब गांव-गांव तक शिक्षा पहुंची तो लोगों को धर्म के प्रति सही जानकारी मिली। अब लोग अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, जिससे अब वो ये तय कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इस बदलाव ने सती प्रथा के कलंक को धुंधला दिया और विदेशों में हमारे बारे में होने वाली आलोचना भी खत्म हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि आखिरी मुकदमे का भी कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसे एक फैसला कहा जा सके। सभी आरोपी बरी हो गए क्योंकि कानून ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। इस कहानी ने ये स्पष्ट किया है कि जब समाज जागरूक होता है और शिक्षा का प्रकाश फैलता है तो अनाचार और अंधविश्वास के प्रति एक मजबूत आवाज उठाई जा सकती है। ये कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम हमेशा समानता और न्याय के प्रति अग्रसर रहें।